स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण आज का हमारा टॉपिक है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है? सबसे पहले द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें कोई भी जो वेरिएबल है, जैसे x है यहाँ पे, तो x की सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 हो, यानी x का कोफिशिएंट a जो है वो कभी भी 0 ना हो। तो ax² + bx + c = 0 जो है वो इस तरीके की इक्वेशंस हमारी क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। तो इसमें a, b, c क्या होते हैं? वास्तविक नंबर। यानी जैसे हम समझें कि कोई भी इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 टाइप की हो, वह a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी समीकरण ने क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण, जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 हो। अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है x³ + x² + 2x + 1 = 0, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है x की? 3। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो अब हमें एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें हमसे उसने सिर्फ ये पूछा है कि आपको चेक करना है कि क्या ये समीकरण जो इन्होंने नीचे दे रखे हैं ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो फर्स्ट के 8 पार्ट है। तो अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। हमारा क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। x² + 1 + a² + b² + 2ab, और इसके अंदर मल्टीप्लाई 2x - 6। अब सारी टर्म्स एक ही साइड ले आओ। x² + 1 + 2x ऐसी कैसी? 2x इधर से राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, = 0। x² वाली टर्म ओनली x² ही है, x वाली 2x है और -2x, तो 2x में से 2x ही माइनस हो गया तो कितना बचा? 0, यानी ये वाली टर्म कैंसिल हो गई हमारी। और 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो ये हमारी कहलाएगी द्विघात समीकरण। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है x की? 2। तो इसलिए ये हमारी समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। इसी तरीके से इसका मैंने नेक्स्ट पार्ट ले लिया है कि x + 2 की होल क्यूब, यानी a की क्यूब + b की क्यूब + 3a² × b + 3a × b²। मैंने क्यूब का फॉर्मूला खोल लिया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है? 2x की क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दी + 2x। अब सारी टर्म्स एक ही साइड ले आएंगे, तो ये हो गया x की क्यूब + 8 + 6x², 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 12x - 2x³ इधर से इधर ले + -2x = 0। अब x³ वाली टर्म एक ये रही और एक ये रही, तो 2 में से एक माइनस करना है, माइनस का 2 है इसलिए क्या बचेगा? -x³। अब x² वाली टर्म एक ये रही, बस एक ही टर्म है तो +6x²। अब नेक्स्ट x वाली टर्म्स एक ये है और एक ये है, यानी 12 - 2 + 10x, और अब क्या बच रहा है? खाली 8। अब इसमें आप देखो x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके और नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक स्थिति दे रखी है, उनसे हमें द्विघात समीकरण बनानी है, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है, उन्हें हल नहीं करना। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार। ठीक है, पहली बात तो आयत की बात हो रही है। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। छेद की लंबाई मीटर में और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। उसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी पहले हमें इस पे वर्क करना है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, यानी हमें इसे ही x और y मान लेते हैं कि माना भूखंड की लंबाई जो है वो x मीटर, क्योंकि मीटर में बोला है, और चौड़ाई y मीटर। अभी हमारा क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है तो हम इसे सेकेंड वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब क्योंकि उसने हमसे आयत का क्षेत्रफल बोला है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे है क्या क्षेत्रफल? x
इंटू वाई, और उसने हमें कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल की जगह पे रख देंगे 528। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई यानी x, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई यानी y के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी x का मान यहाँ से समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x की जगह पे क्या रखना है, 2y + 1 और ये y, तो 528 = अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2y² + y। यहाँ से 528 को जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारी समीकरण बन गई -528 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने हमसे यही कहा था कि हमें इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4th पार्ट। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले तो जो हमें ज्ञात करना है हम उसे ही मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला पता है, चाल दूरी और समय में चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसने हमसे कहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, तो चाल और समय हमेशा अलग आ रहा है, तो हम इसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। समय अगर मैं इधर ले आऊँ, चाल बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे 4। अब पहली कंडीशन के लिए हम समय मान लेते हैं t1, दूरी उसने हमसे बोला है 480 किलोमीटर, और चाल हमने मान ही ली ऊपर x। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब दूसरे इक्वेशन में हमसे वो क्या कह रहे हैं, पढ़ो, देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को, यानी दूरी तो सेम है 480, तो 3 घंटे अधिक लेती है। यानी टाइम जो है, पहले अगर t1 था तो अब 3 घंटे अधिक ले रही है। t1 में 3 घंटे अधिक ले रही है, वही दूरी है। और ये अगर 8 किलोमीटर कम कर दें, अगर 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वो 3 घंटे अधिक लेती है। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन से t1 का मान दूसरी इक्वेशन में रखने पर, तो यहाँ से t1 की जगह पे 480 बटे x + 3 = 480 अपॉन x - 8। अब इसे इधर ले जाते हैं, तो 3 = 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x। अब देखो दोनों में 480 कॉमन है, तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। यहाँ से हमने 480 कॉमन निकाल लिया, तो 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x बचा। अब 3 से ये कैंसिल हो सकता है, तो 3 से इसे भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 0, यानी 160। यहाँ पे 1 था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन 160 = इसका एलसीएम ले लो, x - 8 एलसीएम लेंगे तो x इधर माइनस x - 8 नेक्स्ट साइड सॉल्व कर लो। अब इसे 160 = x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई x² - 8x। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी इधर, तो यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया ये 1280, तो x² - 8x - 1280 = 0। अब उसने क्योंकि हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछी थी, यानी हमें x फाइंड करना है, तो अब यानी मुझे इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए जो x² के इंटू में क्या है 1, और बिना xy वाला क्या है, जो संख्या है वो 1280, यानी जो c है, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1280 हो जाएगा। अब 1280 जो है उसके फैक्टर निकालेंगे, ये मैंने फैक्टर निकाल लिया उसके। तो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए 1280, जो हमारा ये नंबर आया है, इसके फैक्टर को इस तरीके से डिवाइड करना है हमें कि यहाँ पे माइनस है ना, तो
दो ऐसे नंबर लाने हैं जिन्हें माइनस करने पर तो 8 आ जाए और जिन्हें की गुणा करने पर हमारा यही का यही नंबर आ जाए। तो हम यहाँ से निकालेंगे उसे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ठीक है। और 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो 40 माइनस 32 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो अगर मैं 40 की 32 में मल्टीप्लाई करूँगी तो यही नंबर आएगा और 40 में से 32 माइनस करूँगी तो यही आएगा। तो यानी इससे हमारे फैक्टर निकल जाएंगे। 40 की मल्टीप्लाई कर दो 40x माइनस 32x। अब इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 40 माइनस इन दोनों में से 32 कॉमन, ये सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस, तो इन दोनों में से 32 कॉमन, तो x माइनस 32 से इसे डिवाइड करेंगे 40 इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से x माइनस 40 कॉमन और इधर क्या बचा x और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसे 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 40, और एक बार इसे x 0 रख दो तो x इज इक्वल टू माइनस 32। अब क्योंकि जो चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती क्योंकि हम चाल निकाल रहे हैं, तो हमारा ये जो आंसर है ये हमारा ठीक होगा, यानी हमारी जो चाल है वो कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी कर सकते हो।